Hello friends, good morning. This is Amki Rajput here. I welcome you all to my YouTube channel Miltonic Pupils. And in this video, we are going to talk about the PYQs of SSC CGL Paper 2. हमारा टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं. एंड हमारा पहला क्वेश्चन है लोअर द बोर्ड्स. इसके ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं. बताइए इसका सही पैसिव वॉइस क्या होगा. टाइप ऑफ सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए. देखिए हमारा जो टाइप ऑफ सेंटेंस है दैट इज इम्पेरेटिव, राइट. इम्पेरेटिव है एंड इम्पेरेटिव का जो इम्पेरेटिव सेंटेंस कई नोशंस कई मूड एक्सप्रेस करते हैं. ये वाला जो सेंटेंस है वो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. और जब कोई सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस करता है तो ऑर्डर एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंस का वर्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए. लेट and object plus verb be and plus past participle यानी कि verb की थर्ड फॉर्म. तो देखिए let फर्स्ट चॉइस let लगाइए, object verb be and verb की थर्ड फॉर्म. तो ऑप्शन नंबर बी should be the correct choice. लेकिन किसी भी कंपटीशन में हमें सारे ऑप्शंस को एक बार कंसीडर करना ज़रूरी है क्विकली, क्योंकि कई बार घर आके ये अफसोस होता है कि मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े क्यों नहीं. तो सेकंड है द बोर्ड वुड बी लोअर्ड. जी नहीं, वुड बी लोअर्ड तो होगा ही नहीं यहाँ पे. नेक्स्ट प्लीज लेट. कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट नहीं होता. एंड द बोट बी लोअर्ड. बी जो है कभी अकेला नहीं आता. बी किस किस के साथ आता है. देखिए एक तो लेट वाले स्ट्रक्चर्स में ये आता है, एक मॉडल के साथ आता है बी, और एक 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव में आता है. इसका 2 + B + V3 हो जाता है. ओके तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1. ओके चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डू नॉट एडल अवे योर टाइम. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. एक्चुअली इस सेंटेंस में एडल का मतलब वेस्ट है. ऑप्शंस बताइए सही आंसर क्या होना चाहिए. ट्राई कीजिए. देखिए ये सेंटेंस भी इम्पेरेटिव है और डू नॉट वाला इम्पेरेटिव है. ये डू नॉट एडल अवे योर टाइम. ये क्या ये सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस कर रहा है. जी नहीं, ये सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस नहीं कर रहा है. ये सेंटेंस एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है. और एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं सेंटेंस में, राइट. और शुड एक मॉडल है, और मॉडल है तो किसी भी मॉडल के साथ हम पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं. जहाँ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एडल्ड, राइट. तो शुड, और क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है तो शुड के साथ नॉट, सॉरी इंटेरोगेटिव नहीं नेगेटिव है तो शुड के साथ नॉट भी लगेगा. शुड नॉट बी एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी यहाँ पे. शुड नॉट बी एडल्ट, IDLED, एडल्ट अवे. तो देखिए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले आएगा योर टाइम शुड नॉट बी एडल्ट अवे. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस सही है. अगर हम लेट से सेंटेंस को बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B + V3, तो वो सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. तो मूड हमारा जो सेंटेंस का है वो चेंज हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए. नोशन चेंज नहीं होना चाहिए सेंटेंस में. तो लेट योर टाइम बी नॉट एडल्ट अवे, ये तो सही नहीं होगा. क्यों सही नहीं होगा. देखिए बी जो है सेंटेंस की में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आना चाहिए. याद रखिएगा बी, बीइंग और बीन जो है पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से जस्ट पहले आने चाहिए यूजुअली, ठीक है. देयर माइट बी सम एक्सेप्शंस. तो नेक्स्ट सेंटेंस है लेट योर टाइम नॉट बी एडल्ट अवे. ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, बट ये वाला जो सेंटेंस है वो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है. ऑर्डर एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते. तो हमारा सही आंसर, सही चॉइस हो जाएगा. और लेट योर लास्ट वाली योर टाइम नॉट बी एडल्ट अवे, जी नहीं ये तो होगा ही नहीं. नॉट बी एडल्ट अवे ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है. तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1. चलिए आगे चलते हैं. तो याद रखिएगा जब भी कोई भी सेंटेंस एडवाइस एक्सप्रेस करेगा तो एडवाइस एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड का सेंटेंस में यूज़ करेंगे. और शुड एक मॉडल है इसलिए बी लगाएंगे. ये सेंटेंस नेगेटिव था इसलिए नॉट भी लगाया हमने. वर्ब की थर्ड फॉर्म शुड नॉट बी एडल्ट अवे, दैट्स द पैसिव वॉइस. चलिए आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3.
नेवर डिसओबे योर एल्डर्स, ये सेंटेंस क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये देख लीजिएगा, क्या होना चाहिए आंसर बताइए। तो ये नेवर डिसओबे योर एल्डर्स, बड़ों को डिसओबे नहीं करना चाहिए, सेंटेंस जो है ये भी एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है, और एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है तो शुड आना चाहिए। फिर भी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर, अगर आपको लिखने को दिया जाए दैट इज क्वाइट इजी एक्चुअली, लेकिन जब आपको चार ऑप्शंस में से एक सेलेक्ट करना तो आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा सही है। देखिए तो सेंटेंस में एक्चुअली अगर हम यूजुअली इसको बनाते हैं तो बनेगा तो ये ऐसे शुड नॉट नहीं है, नेवर है यहाँ पे, शुड नेवर बी डिसओबेड, ठीक है। पैसिव वॉइस तो ऐसे बनेगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा योर एल्डर्स, तो योर एल्डर्स शुड नेवर बी डिसओबेड, तो एक्चुअली ऐसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स, सेंटेंस में क्योंकि सेंटेंस का मूड ऑर्डर वाला नहीं है, नोशन ऑर्डर वाला नहीं है, तो हम इसको सही आंसर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स, यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स, तो ये आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा इसका आंसर, देखिए सेंटेंस में शुड का यूज या एडवाइस का यूज नहीं होना चाहिए। वैसे सही आंसर बनेगा अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस, सही आंसर बनेगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू डिसओबे। टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है जिसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स, राइट। यहाँ पे पैसिव वॉइस कहाँ है, अगर बात करें तो इज एम आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो पार्ट है ये पैसिव वॉइस है हमारा, तो ये है सेंटेंस में। लेकिन यहाँ आस्क्ड का क्यों यूज किया गया है, आस्क्ड का यूज किया गया है क्योंकि आस्क्ड एक ऐसा वर्ब है जो रिप्लेस कर सकता है ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को और एडवाइस को। इन सबको एक्सप्रेस रिप्लेस करने के लिए अगर आपको कोई वर्ड यूज करना है तो वो आस्क है। आस्क इंटरोगेटिव में पूछने के लिए यूज होता है, लेकिन इम्पेरेटिव में इसका जो मीनिंग होता है वो होता है कहना, किसी से कुछ भी कहने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू वेट, अगर मेरा फ्रेंड मुझे वेट करने के लिए कहता है तो वो मुझे ऑर्डर तो देगा नहीं, तो इफ आई से माई फ्रेंड ऑर्डर्ड मी टू वेट दैट वुड बी इनकरेक्ट, तो सही आंसर उस कंडीशन में बनना चाहिए माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू वेट। तो वैसे ही यहाँ पे यू आर आस्क्ड नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स। बाकी के ऑप्शन देखते हैं एक बार, यू आर नॉट टू डिसओबे योर एल्डर्स, जी नहीं, ये सेंटेंस में पैसिव वॉइस यूज नहीं हुआ है। पैसिव वॉइस के लिए याद रखिएगा आपको वर्ब बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये स्ट्रक्चर होना जरूरी है, जो कि यहाँ पे वर्ब बी आर और एडवाइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है। डू नॉट डिसओबे योर एल्डर्स, ये तो एज इट इज है भाई, ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज मेक रूम फॉर मी, क्वेश्चन नंबर 4। ये ऑप्शंस है, अब ये तो काफी इजी होने वाला है, बताइए क्या आंसर होगा। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही हो सकता है, यू आर ऑर्डर्ड, जी नहीं, ऑर्डर की वजह से सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक रूम फॉर मी, मेरे लिए जगह दो भाई, यू शुड टू मेक, शुड के साथ कभी टू नहीं आता तो ये तो होगा नहीं। प्लीज मेक रूम फॉर मी, कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट नहीं होता, ठीक, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पैसिव वॉइस में ऑप्शन नंबर 2, यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक। पैसिव वॉइस कहाँ है, वर्ब बी की फॉर्म आर और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल रिक्वेस्टेड, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, डू नॉट लाफ एट अदर्स, ये सेंटेंस भी एडवाइस वाला ही है। चलिए बताइए क्या आंसर होगा, डू नॉट लाफ एट अदर्स, यू शुड नॉट टू लाफ, शुड के मैंने अभी पिछले सेंटेंस में बताया था, किसी भी मॉडल के साथ स्पेशली शुड के साथ टू नहीं आता, दो मॉडल के साथ टू आता है, ऑट टू एंड यूज्ड टू। यू लाफ नॉट एट अदर्स, जी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लाफ एट अदर्स, इस सेंटेंस में ये जो सेंटेंस है ऊपर वाला, डू नॉट लाफ एट अदर्स, ये सेंटेंस एडवाइस एक्सप्रेस कर रहा है, रिक्वेस्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो नोशन गलत होने की वजह से हम इसको सही आंसर नहीं मान सकते, ठीक। यू आर आस्क्ड नॉट टू लाफ एट अदर्स, अभी मैंने पिछले सेंटेंस में बताया, आस्क्ड जो है वो रिक्वेस्ट, एडवाइस और
ऑर्डर को रिप्लेस कर सकता है। तो यहाँ पे आस्क जो है वो एडवाइस, यू आर एडवाइज्ड को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट चॉइस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ही इज नॉट अ मैन whom you should invite। अच्छा सेंटेंस है, बताइए क्या पैसिव वॉइस बनेगा इसका। He is not a man whom you should invite। चलिए इस सेंटेंस में whom है, who को आपको पता होगा जब हम who इंटरोगेटिव सेंटेंस में, ये तो वही हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब who आता है तो who को by whom में चेंज कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि who सब्जेक्ट होता है और whom जो है who का ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है और ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। और अगर whom दिया हो तो हम उल्टा कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को भी तो सब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो whom का यहाँ पे who हो जाएगा, ठीक है। चलिए he is not a man whom you should invite। तो he is should not, देखिए ये सेंटेंस में गलती यहीं पे है। इज एक हेल्पिंग वर्ब है और किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई भी मॉडल नहीं आता, क्योंकि मॉडल खुद ही हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, दिस मैन हु शुड नॉट बी इनवाइटेड बाय यू। जी नहीं, इस सेंटेंस में कुछ मिसिंग है। ही इज नॉट द मैन हु शुड बी इनवाइटेड। देखिए ही इज नॉट द मैन, whom को who में चेंज कर दिया, पैसिव वॉइस should invite का क्या बनेगा, should be invited। should be invited यहाँ से पैसिव वॉइस हो गया, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, he is not the man who is be invited। is और be एक साथ कभी नहीं आते, ठीक है। who is invited, who be invited तो होगा ही नहीं, तो ये भी ग्रामेटिकली गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, आई हैव टू डू इट। सिंपल सेंटेंस ऑप्शन, देखिए आई हैव टू डू इट। यूजुअली क्या होता है, हैव के साथ हमें बताया जाता है कि हैव का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बीन लगाते हैं, राइट। तो क्या इसका सेंटेंस का पैसिव वॉइस ऐसे बन सकता है, इट हैज बीन डन बाय मी। बताइए बनेगा क्या? नहीं बनेगा। ये पैसिव वॉइस जो है यहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये पैसिव वॉइस आप तब बना सकते हैं जब हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो। तो ये स्ट्रक्चर होने पर हैज़ बीन V3 हो जाता है, ठीक है। क्या यहाँ पे दिया हुआ है? जी नहीं, यहाँ तो हैज़ के साथ टू दिया हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई, ठीक। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दी हुई है, तो यहाँ पैसिव वॉइस किसका बनेगा? फिर पैसिव वॉइस बनेगा टू डू का, 2 प्लस V1। इसका पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, टू के बाद बी लगाओ और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज करो, ठीक है। तो टू डू का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? टू डू का पैसिव वॉइस बनेगा टू बी डन, राइट। टू डू टू बी डन हो जाएगा। देखिए शुड का यूज यहाँ होगा नहीं, हैव है। इट इज टेंस चेंज करेंगे नहीं, हैव का इज नहीं हो सकता, वुड भी नहीं हो सकता, इट हैज। और टू डू का क्या हो जाएगा, टू बी डन, हैज टू बी डन। इट हैज, इट जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये इट, तो इट आगे आ जाएगा, इट हैज टू बी डन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक। इन्फिनेटिव है, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं, 2 प्लस V1। चलिए आगे चलते हैं। यू कैन कैरी, यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन मी। तुम अच्छी तरह से मुझ पर डिपेंड हो सकते हो। क्या पैसिव वॉइस बनेगा बताइए? यू कैन वेरी वेल डिपेंड ऑन मी। कैन एक मॉडल का यूज हुआ है सेंटेंस में, और मॉडल का यूज हुआ है तो मॉडल का पैसिव वॉइस कैसे बनता है? किसी भी मॉडल के साथ हम बी लगाते हैं और V3 लगा देते हैं, ये पैसिव होता है। तो कैन, ठीक है। कैन के बाद वेरी वेल है, इसको हम हटाएंगे नहीं, एडवर्ब है ये, कैन वेरी वेल। और बी यहाँ आएगा क्योंकि बी का यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले होता है, बी बीइंग और बीन का यूज। और डिपेंड को हम चेंज कर देंगे डिपेंडेड में, राइट। कैन वेरी वेल बी डिपेंडेड, दैट शुड बी अ पैसिव वॉइस इन दिस सेंटेंस। और मी जो है हमारा ऑब्जेक्ट है जो आगे आ जाएगा, मी को आगे लाएंगे तो आई हो जाएगा, तो आई यहाँ हो जाएगा। आई कैन वेरी वेल बी डिपेंडेड, देखिए कहाँ है, आई कैन बी डिपेंडेड, जी नहीं।
आई कैन वेरी वेल बी गायब है सेंटेंस में से, जी नहीं। वेरी वेल आई कैन बी डिपेंडेड, नहीं। आई कैन वेरी वेल बी डिपेंडेड, जी हाँ। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, राइट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ऑप्शंस बताइए सही आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर, बाकी आजकल स्टूडेंट्स सुनते गए टीचर्स को। द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग, तो देखिए पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस है, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हम बीइंग का यूज करते हैं, राइट। किसी भी कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज करते हैं। तो वर लिसनिंग जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर, वर के बाद बीइंग, और लिसनिंग जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वर बीइंग, LISTENED, वर बीइंग लिसन्ड, ठीक। किसको सुन रहे थे, टीचर को। टीचर जो है हमारा सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, द टीचर। और टीचर के साथ जो है वर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो हम वर को किस में चेंज कर देंगे, वॉज में। द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड टू। किसी भी वर्ब के बाद अगर कोई प्रपोजिशन हो उसको हटाना नहीं है, वही रखना है, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय द स्टूडेंट्स। देखिए कहाँ है स्ट्रक्चर, द टीचर वॉज लिसन्ड, जी नहीं, बीइंग मिसिंग है यहाँ से, तो ये आंसर नहीं होगा। द टीचर इज लिसन्ड, टेंस चेंज हो गया, नहीं होगा। द टीचर वॉज लिसनिंग, द टीचर वॉज नॉट लिसनिंग। चलिए टीचर वॉज लिसन्ड, चारों ही ऑप्शन इस सेंटेंस में गलत है भाई, ठीक है। अगर किसी भी ऑप्शन को सही होना हो इस सेंटेंस में, द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड टू स्टूडेंट्स तो होगा नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, बाय द स्टूडेंट्स होगा। वॉज बीइंग लिसनिंग होगा नहीं। तो अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में बीइंग लगा देते हैं, मुझसे कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, द टीचर वॉज बीइंग लिसन्ड टू बाय द स्टूडेंट्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वी शुड नॉट लाफ एट हिम। शुड नॉट लाफ एट हिम इजी सेंटेंस है, बताइए क्या होगा, पैसिव वॉइस। शुड एक मॉडल है, किसी भी मॉडल के साथ बी प्लस V3 लगाते हैं, तो शुड को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होना चाहिए, शुड नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, लाफ्ड के साथ एट, हिम जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ जाएगा, तो ही शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय, वी जो है लास्ट में आ जाएगा, बाय अस। तो देखिए कहाँ यूज हुआ है शुड नॉट बी लाफ्ड एट, मॉडल, किसी भी मॉडल के साथ बी और V3 का यूज होता है, ये पैसिव वॉइस बनेगा। याद रखिएगा मॉडल के साथ हम क्या लगाते हैं, बी प्लस V3 का यूज करते हैं, ठीक। तो ही शुड बी, इसमें नॉट मिसिंग है यहाँ से, तो ये इनकरेक्ट होगा। ही नॉट बी लाफ्ड एट, यहाँ शुड ही मिसिंग है। ही शुड नॉट बी लाफ्ड एट, ओके सही है ये ग्रामेटिकली। ही शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय अस, ये भी सही है। अब दोनों में से किसको सही करेंगे, इसमें बायस लगा हुआ है, बस इतना है, तो हम इसको ज़्यादा सही मान लेते हैं, बाकी ग्रामेटिकली दोनों ही करेक्ट है, राइट। चलिए, और पैसिव वॉइस में याद रखिएगा ये जो बायस है, जो बाय प्लस हम ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट जो भी बोले इसको हम यहाँ लगाते हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पैसिव वॉइस हम यूज ही तभी करते हैं जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो सब्जेक्ट को लास्ट में बाय लगाकर लिखने का कोई भी मतलब नहीं रह जाता। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 11, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम। इंटरोगेटिव सेंटेंस है गाइस, और डिड यानी कि पास्ट टेंस का यूज हुआ है। पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं बताइए जरा, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनता है वॉज या वर प्लस V3, राइट। यहाँ क्या होना चाहिए अब स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बताइए, यहाँ स्ट्रक्चर होना चाहिए डिड की जगह वॉज का यूज करेंगे, इंटरोगेटिव शैल रिमेन इंटरोगेटिव, वॉज के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और हमारा रिमेंबर के बाद ऑब्जेक्ट है द डेट एंड टाइम, तो वॉज द डेट, एक्चुअली डेट एंड द टाइम होगा यहाँ पे, राइट। दो डिफरेंट एंटिटीज, दो डिफरेंट चीज़ें होने पर हम दो बार आर्टिकल लगाते हैं, तो इसमें एक मिस्टेक है, और दो चीज़ें हैं तो इसलिए वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर आएगा, ठीक। वर द डेट एंड द टाइम
अब पास्ट टेंस है, वर्ब की वॉज वर्ब V3 का यूज करेंगे तो रिमेंबर का हो जाएगा रिमेंबर्ड, REMEMBERED, रिमेंबर्ड। और बाई प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे तो हिम हो जाएगा, ही का, क्वेश्चन मार्क। देखिए कहाँ यूज हुआ है वॉज वर्ब V3। आर, यहाँ तो टेंस ही चेंज हो गया, टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा एक्टिव को पैसिव में चेंज करते टाइम पे। वॉज ही रिमेंबरिंग, यहाँ भी टेंस चेंज हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। वर द डेट एंड द टाइम, सब में द टाइम होगा, द टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, बिल्कुल जो हमने बनाया वो ये सही है। लास्ट वाले में डिड का यूज हुआ है, डिड जो है वो पैसिव वॉइस में डू, डज और डिड जो है, ये तीनों जो वर्ब है ना, डू डज और डिड, ये एक्टिव के वर्ब है। पैसिव वॉइस में डू डज का एजएमआर हो जाता है और डिड का वॉज वर्ब हो जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा पास्ट टेंस में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मैनी अ पर्सन हैज बीन सेव्ड फ्रॉम द मैन ईटर्स बाय दीज हंटर्स। अच्छा सेंटेंस है ये, सेंटेंस एक्टिव में कि पैसिव में बताइए जरा। हैज बीन सेव्ड लिखा हुआ है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे। याद रखिएगा हम लोग क्लास में ज़्यादातर एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करना सीखते हैं और पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करना भी हमें अच्छे से आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, क्या बहुत ही सिंपल सा है। एक्टिव को जब हम पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ हमारा जो ये जो सब्जेक्ट है बाई प्लस, ये आगे चला जाएगा दीज हंटर्स, तो सब में दीज हंटर्स है। अब हंटर्स प्लूरल है, हमारा जो सेंटेंस का टेंस है वो कौन सा है, हैज बीन, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। हैज बीन सेव्ड, एक बार यहाँ से सेंटेंस को देखिएगा, हैज बीन सेव्ड है। हैज बीन सेव्ड को हम जो है क्या चेंज करना चाहिए हमें, बीन हट जाएगा, एक्टिव में लगाएंगे क्योंकि ये पैसिव में आता है बी, बीइंग और बीन। तो हैज सेव्ड और पैसिव के साथ हंटर्स के साथ हम हैज का हैव कर देंगे तो हैव सेव्ड हो जाएगा एक्टिव वर्ब। तो दीज हंटर्स शुरू में आ जाएगा, दीज हंटर्स हैव सेव्ड। अब सेव्ड के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ आता है पैसिव वॉइस में, पहले मैनी अ पर्सन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन। देखिए स्ट्रक्चर, फ्रॉम द मैन ईटर्स, ये सेंटेंस बनेगा, क्या कहाँ है, दीज हंटर्स विल, यहाँ तो टेंस ही चेंज हो गया, विल नहीं आएगा। दीज हंटर्स सेव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, यहाँ भी टेंस चेंज हो गया, ये भी नहीं होगा। दीज हंटर्स सेव्ड, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस हो गया, जबकि हमारा यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, ये भी नहीं होगा। दीज हंटर्स हैव सेव्ड मैनी अ पर्सन फ्रॉम द मैन ईटर्स, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ओके गाइस, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विल दोज हैप्पी डेज बी एवर फॉरगॉटन। ये सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का है गाइस, बताइए कैसे बनता है पैसिव वॉइस, एक बार और देखते हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं एक बार और। जब हम एक्टिव सेंटेंस, एक्टिव का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक। जब इसको पैसिव में लेकिन अगर हमें पैसिव का सेंटेंस दिया गया हो तो जैसे यहाँ दिया गया है, अब पैसिव का सेंटेंस दिया हुआ है हमें, तो क्या है, पहले ऑब्जेक्ट, बी वर्ब कहीं भी होगा, ठीक है, और बी वर्ब के बाद V3 और बाई प्लस सब्जेक्ट दिया जाएगा। जब हम इसको एक्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे गाइस बताइए। ये जो सब्जेक्ट है ये आगे आ जाएगा, बी वर्ब हट जाएगा, जो भी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। हम यहाँ पे देखिए विल बी एवर फॉरगॉटन, विल बी फॉरगॉटन, तो बी हट जाएगा तो बचेगा क्या, विल फॉरगेट। क्या यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस विल यानी कि वर्ब, और विल के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाते हैं एक्टिव वॉइस में, फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो विल फॉरगेट। तो सब्जेक्ट विल फॉरगेट, यानी कि ये इंटरोगेटिव है तो विल आगे आएगा, ठीक है। थोड़ा सा क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन हो गया इसका, तो एक बार हम डायरेक्ट देखते हैं। विल बी फॉरगॉटन, तो बी हट जाएगा सेंटेंस में से, राइट, और फॉरगॉटन का हो जाएगा विल के साथ फॉरगेट। देखिए विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, फॉरगेट के बाद जो सब्जेक्ट है दोज हैप्पी डेज, ये पीछे चला जाएगा। शैल आई एवर फॉरगेट, शैल के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, विल और शैल दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है,
नहीं तो ये भी सही होता। नेक्स्ट है वुड आई एवर, विल और शैल का वुड नहीं होता, याद रखिएगा टेंस चेंज नहीं होता है पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में चेंज करते टाइम पे। एवर शैल आई फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, जी नहीं, एवर शैल आई नहीं होगा, शैल आई एवर फॉरगेट होगा, तो ये भी इनकरेक्ट है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, उसे इससे ज़्यादा अच्छी चॉइस कहीं नहीं मिलेगी भाई। अच्छा सेंटेंस है, बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा सा लॉन्ग है, बताइए क्या बनना चाहिए पैसिव वॉइस। देखिए ही वॉन्ट रिसीव एनी बेटर चॉइस, विल नॉट रिसीव है, ये एक्टिव वॉइस है। विल नॉट रिसीव का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, विल नॉट बी रिसीव्ड, यानी कि वॉन्ट के बाद बी लग जाएगा और रिसीव का हो जाएगा रिसीव्ड, राइट। और एनी बेटर चॉइस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आ जाएगा आगे, एनी बेटर चॉइस, राइट। तो एनी बेटर चॉइस वॉन्ट बी रिसीव्ड बाय हिम देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, सही है। एनी बेटर चॉइस वुडंट बी रिसीव्ड, यहाँ विल नॉट का वुड नॉट कर दिया है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। एनी शुडंट बी रिसीव्ड, यहाँ पूरा वर्ब भी चेंज कर दिया। एनी बेटर चॉइस वॉन्ट हैव बीन रिसीव्ड, यहाँ भी फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना दिया है तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, you will have to pull down this skyscraper, skyscraper किसे कहते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों को, as you have not complied with the टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस। दो सेंटेंस हैं, एक्टिव वॉइस में है, इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, बताइए क्या होना चाहिए। दोनों ही सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट होंगे गाइस। देखिए पैसिव वॉइस इसमें है कहाँ, एक्टिव वॉइस कहाँ है, हैव विल हैव टू पुल डाउन, ये वर्ब है यहाँ पे। अब हैव विल हैव का हैव बीन नहीं होगा क्योंकि वर्ब के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म होती तो हैव बीन हो जाता। तो पैसिव वॉइस बनेगा यहाँ पे टू पुल का, टू पुल यानी कि वर्ब की इन्फिनेटिव फॉर्म है, इन्फिनेटिव के पैसिव वॉइस में हम बी लगा देते हैं, तो टू बी पुल्ड डाउन हो जाएगा, राइट। तो स्काई स्क्रेपर आ जाएगा आगे, दिस स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, राइट। दूसरे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। देखिए यहाँ तक तो ये सेंटेंस सही है, हम दूसरे का एक बार बना के देख लेते हैं सही है कि नहीं। यू हैव नॉट कॉम्प्लाइड विद, हैव नॉट कॉम्प्लाइड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हुआ है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, जब हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे हम बीन का यूज करेंगे, हैव नॉट बीन कॉम्प्लाइड विद, राइट। तो देखिए एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हमारा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये आगे आ गया, हैव नॉट बीन कॉम्प्लाइड विद, करेक्ट है, बाय यू लिख सकते हैं लास्ट में। नेक्स्ट देखिए, दिस स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल डाउन, यहाँ तक ये भी सही है, बाय यू। एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कॉम्प्लाइड, और कॉम्प्लाइड के साथ क्या आना चाहिए, प्रेपोजिशन विद आना चाहिए था, जो नहीं आया है इसलिए ये सही नहीं माना जाएगा, छोटी सी मिस्टेक। कई बार स्टूडेंट्स बोलते हैं सर छोटी सी मिस्टेक ही तो ही है, आधा तो सही होगा, स्कूल में आपने बच्चों को बोलते हुए देखा होगा, तो यहाँ आधा सही नहीं होता है बच्चों। दिस स्काई स्क्रेपर विल बी पुल डाउन, ये विल हैव टू बी पुल डाउन होगा, विल बी पुल डाउन नहीं होगा, ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन, दिस स्काई स्क्रेपर विल हैव टू बी पुल डाउन एज यू हैव नॉट एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कॉम्प्लाइड, यहाँ भी विद मिसिंग है लाइक द सेकेंड सेंटेंस, तो ये भी सही नहीं होगा, सही हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द स्कूल, स्कूल के साथ दा यूज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है सर। इस सेंटेंस में स्कूल के साथ दा नहीं आएगा, स्कूल के साथ दा कब आता है बताइए, स्कूल के साथ दा कब आता है पता होगा, स्कूल, चर्च, मार्केट, कोर्ट, प्रिजन, हॉस्पिटल, ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं
अगर इनसे पहले आप दा लगाते हैं तो इनका यूज जो है इनके मेन पर्पस के लिए नहीं होगा, मेन जिस काम के लिए बने वो काम के लिए नहीं होगा। यानी कि आप चर्च जाते हैं पूजा करने के लिए, मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, प्रिजन जाते हैं जब आपको कोई पनिशमेंट मिलती है, कोर्ट जब भेजता है, कोर्ट जाते हैं किसी मामले की सुनवाई के लिए। लेकिन अगर आप किसी और काम से इन जगहों पे जा रहे हैं तो दा आएगा। इनके मेन काम के लिए जा रहे हैं, जिन काम के लिए बने हैं, तो फिर दा नहीं आएगा। तो आई रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू द स्कूल। आई वेरी वेल रिमेम्बर माई फादर टेकिंग मी टू स्कूल। चलिए इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा बताइए। तो इसका पैसिव वॉइस देखिए, टेकिंग वर्ब है, इसमें मेन वर्ब जो है फादर टेकिंग मी, मेन वर्ब यहाँ पे आई रिमेम्बर, मुझे याद है, ठीक है। माई फादर टेकिंग मी टू स्कूल, स्कूल कौन ले जा रहा है, फादर ले जा रहे हैं, फादर को सब्जेक्ट मानेंगे यहाँ पे। टेकिंग जो है कंटिन्यूस वर्ब है, सेंटेंस में बीइंग का यूज होगा अकॉर्डिंग टू टेकिंग, ठीक। तो क्या होना चाहिए इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बताइए। थोड़ा सा अलग तरीके का सेंटेंस है और काफी बार पूछे गए सेंटेंसेस में से एक है ये। तो आई रिमेम्बर ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, किसको ले जाया जा रहा है, मुझे, आई रिमेम्बर। लेकिन मी जो है पहले ही आई बन चुका है, आई यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यहाँ पे मी दोबारा नहीं लिखेंगे, आई रिमेम्बर। मुझे क्या याद है, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू स्कूल, और कौन ले जाता था, बाय माय फादर। इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस गाइस ऐसे बनेगा, याद रखिएगा, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू स्कूल बाय माय फादर, ठीक। अब मैंने इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए क्या सही होगा। तो इसमें सही आंसर होना चाहिए आई रिमेम्बर बीइंग टेकन, ऑप्शन नंबर 1, आई रिमेम्बर, सॉरी जाओ, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू स्कूल, द सब में से हट जाएगा, बाय माय फादर, राइट। आई रिमेम्बर बीइंग टेकन, जी नहीं, बीइंग नहीं आएगा। आई रिमेम्बर्ड, यहाँ टेंस चेंज हो गया, रिमेम्बर्ड नहीं होगा। आई रिमेम्बर टू बी टेकन, जी नहीं, टू भी नहीं आएगा, तो टेकिंग है तो बीइंग आएगा। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आई रिमेम्बर बीइंग टेकन टू स्कूल बाय माय फादर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्या आंसर होना चाहिए, he was looked after by his brother। पैसिव वॉइस है, पास्ट सिंपल सेंटेंस का, टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। सिंपल पास्ट टेंस का एक्टिव वॉइस बनाना है आपको, बताइए क्या बनेगा। चॉइसेस, ये चॉइसेस है, बताइए क्या होगा पैसिव वॉइस। He was looked after by his brother when his parents went abroad। तो ऑब्वियसली his brother आगे आ जाएगा, him पीछे चला जाएगा, ठीक है। और was looked जो है इसका पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे was looked का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, सिंपल पास्ट टेंस है ना, तो वो was हट जाएगा, looked रह जाएगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। तो his brother looked after him, देखिए कहाँ है, when his parents went abroad। his looks after पहले में टेंस चेंज हो गया, जी नहीं, टेंस चेंज नहीं कर सकते। his brother looked after him when his parents went abroad, बिल्कुल सही है, looked वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक, सही से लिख जाओ। चलिए नेक्स्ट देखिए, his brother आएगा यहाँ पे, his grandmother was looking after him, जी नहीं, बाई कर रहा था, यहाँ पे भाई है तो ग्रैंडमदर नहीं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। A fire in caused, इन नहीं आएगा इस सेंटेंस में, ठीक, ऑप्शन ऐसे, बताइए क्या आंसर होना चाहिए। A fire in caused the death of at least 20 person नहीं, persons होगा, ठीक, बताइए क्या होगा। यहाँ इन नहीं आएगा, ठीक है, इन है नहीं, ये समझो। अब सेंटेंस को पढ़ो, अब पैसिव वॉइस बनेगा, A fire caused the death of at least 20 persons। इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, caused, कौन से वर्ब का फॉर्म यूज हुआ है, V2, कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस का वर्ब क्या बनेगा, was वर्ब प्लस V3, तो was के साथ क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म caused,
वॉज कॉज्ड, क्या कॉज हुई? द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 पर्सन्स। वॉज कॉज्ड इन डेथ और बाई डेथ, क्या लगाएंगे बताइए? इन फायर और बाई फायर। जब किसी भी कारण से होती है, बाई अ पर्सन होता है, बाई जो है वो पर्सन के लिए यूज होता है, बाय अ पर्सन। तो फायर के लिए हम इन फायर यूज करेंगे, ठीक, इन अ फायर। तो द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 पर्सन्स, कॉज्ड नहीं आएगा, वॉज कॉज्ड आएगा, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, ठीक। द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 पर्सन्स वॉज कॉज्ड बाय द फायर नहीं होगा, बाय अ फायर नहीं होगा, इन अ फायर होगा। द डेथ ऑफ एटलीस्ट 20 पर्सन्स विल बी कॉज्ड, टेंस ही चेंज हो गया, ये नहीं होगा। एटलीस्ट 20 पर्सन्स डेथ, थोड़ा सा यहाँ पे इन्होंने सेंटेंस को घुमाया है, लेकिन यही आंसर हमारा सही होगा, बाई फायर की जगह इन अ फायर, क्योंकि मीनिंग सेम रहना चाहिए जब आप एक्टिव को पैसिव में चेंज कर रहे हो तो, ठीक है। तो एटलीस्ट 20 पर्सन्स डेथ वॉज कॉज्ड बाय सॉरी इन अ फायर, राइट। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ही हैज टू परचेज लैपटॉप, ही हैज टू परचेज अ लैपटॉप, क्या होना चाहिए? ऑप्शन है, सही आंसर बताइए। हैज टू परचेज एक्टिव वॉइस है, हैज टू परचेज, तो हैज का बनेगा नहीं, क्योंकि हैज के साथ V3 होती तो हैज बीन हो जाता, V3 यहाँ है नहीं, तो टू परचेज का पैसिव वॉइस बनेगा। टू परचेज का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? टू बी V3, टू बी परचेज्ड, टू बी परचेज्ड, राइट। टू बी परचेज्ड में लैपटॉप आगे आ जाएगा, ये लैपटॉप हैज का हैड नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा, हैज टू परचेज्ड नहीं होगा, टू बी परचेज्ड होगा। हैज बीन परचेज्ड नहीं होगा, क्योंकि हैज परचेज्ड होता तो हैज बीन परचेज्ड हो जाता, और ए लैपटॉप हैज टू बी परचेज्ड, ये हो जाएगा सही आंसर इसका, टू बी परचेज्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द विंडो पेन हैज बीन ब्रोकन बाय द चिल्ड्रन, पैसिव वॉइस है। ऑप्शन एक्टिव वॉइस बनाना है आपको, क्या बनना चाहिए बताइए? देखिए, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव बनाना बड़ा आसान है। आपको सब्जेक्ट को इधर और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्रॉस करना है और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ वर्ब को देखिए, हैज बीन ब्रोकन का एक्टिव वॉइस क्या होगा? जी हाँ, हैज ब्रोकन है या हैज या हैव में से आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और इसके साथ भी थर्ड फॉर्म आती है, बीन हट जाएगा, बस ब्रोकन हो जाएगा, बीन हट जाएगा यहाँ से, चिल्ड्रन आ गया जाएगा, और चिल्ड्रन के साथ हम क्या लगाएंगे? द CHILDREN, चिल्ड्रन के साथ हैज नहीं आएगा, हैव आएगा। तो द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन, ठीक है। द चिल्ड्रन हैड ब्रोकन, टेंस चेंज हुआ, सही नहीं होगा। द चिल्ड्रन हैव ब्रोकन द विंडो पेन, सही आंसर है। द चिल्ड्रन हैव बीन ब्रोकन, बच्चों को ही तोड़ दिया गया, गलत है। द चिल्ड्रन ब्रोकन, चिल्ड्रन ब्रोकन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है कभी विदाउट हेल्पिंग वर्ब यूज ही नहीं होती, ठीक। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। डोंट टच द अलमीरा, ऑर्डर है डोंट टच द अलमीरा, और जब कोई भी इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर एक्सप्रेस करता है तो हम लेट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बी लगाते हैं और V3 लगा देते हैं। तो लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ दी अलमीरा, दी अलमीरा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो नॉट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टच्ड, द अलमीरा नॉट बी टच्ड, लेट द अलमीरा नॉट बी टच्ड, ठीक। लेट द अलमीरा नॉट बी टच नहीं टच्ड होगा, गलत है यहाँ से। लेट द अलमीरा नॉट बी टच्ड, सही है। लेट द अलमीरा नॉट टच्ड, बी मिसिंग है यहाँ से। लेट द अलमीरा टू नॉट बी टच्ड नहीं होगा, नॉट बी टच्ड होगा, टू तो आएगा ही नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। The chairs were being arranged in the class by the monitor. The chairs were being arranged. Voice of the sentence is passive voice, हमें चेंज करना है इसको एक्टिव वॉइस में। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए भाई, वर्ब है यहाँ पे, वर बीइंग अरेंज्ड, ठीक है। पैसिव वॉइस में से बीइंग हट जाएगा तो एक्टिव वॉइस बन जाएगा,
तो वर और इसका जो आईएनजी है वो इस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अरेंजिंग। और कौन अरेंज कर रहा था, मॉनिटर। तो मॉनिटर के साथ हम सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे जो कि होगा हमारा द मॉनिटर। मॉनिटर सिंगुलर है तो वर की जगह हो जाएगा वॉज। बीइंग का आईएनजी यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा अरेंजिंग। द मॉनिटर वॉज अरेंजिंग व्हाट, द चेयर्स CHAIRS इन द क्लास। ठीक, देखिए तो क्या होना चाहिए, द चेयर्स वर अरेंजिंग, चेयर्स अरेंज नहीं कर रही थी, ग्रामेटिकली गलत है। द मॉनिटर वॉज अरेंजिंग द चेयर्स इन द क्लास, जी हाँ बिल्कुल सही है। द मॉनिटर हैज़ बीन अरेंजिंग, टेंस चेंज हो गया, गलत हो जाएगा। द मॉनिटर हैज़ अरेंज्ड, यहाँ भी टेंस चेंज हो गया तो ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मैनी पीपल प्लेड द मैच। अच्छा सेंटेंस है ये गाइस। आपने हु को बाय हुम कई बार किया होगा, हाउ मैनी भी आता है तो उसका बाय हाउ मैनी हो जाता है, याद रखिएगा। बाय हाउ मैनी पीपल, बाय हाउ मैनी पीपल, जैसे हु का बाय हुम वैसे हाउ मैनी पीपल का बाय हाउ मैनी पीपल। प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाएगा वॉज वर V3, क्या हो जाएगा, वॉज वर V3। अब हमारा जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा वो होगा द मैच, और द मैच में हम लोग क्या यूज करेंगे, वॉज। तो वॉज प्लेड हो जाएगा। तो हाउ, बाय हाउ मैनी पीपल वॉज द मैच और प्लेड। बाय हाउ मैनी पीपल, हाउ किसी भी WH वर्ड के बाद वॉज आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए जो यहाँ नहीं है इसलिए गलत हो जाएगा। बाय हाउ मैनी पीपल वॉज बीइंग कंटिन्यूस हो गया इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाय हाउ मैनी पीपल हैड प्लेड यानी पास्ट का पास्ट परफेक्ट कर दिया, टेंस चेंज हो गया, गलत है। तो वॉज द मैच प्लेड, ये सही हो जाएगा, नो डाउट, ग्रामेटिकली सही है। वॉज और प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट टेंस है, सिंपल पैसिव वॉइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। रिक्वेस्ट, यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या होना चाहिए, लेट से तो बनेगा नहीं, लेट से बनता है ऑर्डर वाला। यू हैव टू ब्रिंग, जी नहीं, ऐसे नहीं बनेगा, तुम्हें लाना ही पड़ेगा, एक्टिव वॉइस है, हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, अगर यहाँ पे रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन में नहीं होता तो हम इसको भी सही कर देते, यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आस्क्ड जो है वो रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड और ऑर्डर्ड तीनों को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट, शी माइट विन द मैच। क्या होना चाहिए बताइए आंसर। ऑप्शंस, लास्ट सेंटेंस है सीरीज का, दिस माइट विन द मैच, शी माइट विन द मैच। तो माइट विन जो है क्या है, मॉडल है, मॉडल के साथ बी लगाते हैं तो माइट के साथ हम बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की थर्ड फॉर्म वॉन हो जाए, माइट बी वॉन, मैच आगे आ जाएगा, हर पीछे चला जाएगा बाय हर। तो द मैच माइट बी वॉन, मैच बी वॉन नहीं, मैच माइट बीन वॉन, बीन का यूज नहीं होता। द मैच माइट बी वॉन बाय हर, ये सही है। और लास्ट वाला ऑप्शन आपको दिखा देते हैं भाई, द मैच मे बी वॉन, मे का माइट कर दिया गया है, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, तो सही आंसर हो जाएगा सी। तो हमने 25 PYQs किए हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। ठीक है, आगे भी मैं कुछ PYQs लेकर आता रहूँगा ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं सो यू कैन कमेंट in the comment box. Thank you so much.